ट्रेलर तो देखा, तो ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है और उत्तम तिवारी जी इसके निर्देशक है। ये फिल्म जो है आपको ईरा फिल्म और महा फिल्म के बैनर तले बनी है और इसके निर्देशक उत्तम तिवारी जी है, प्रोड्यूसर आपको अमित जैन जी और तरुण सोनी जी हैं। इन्होंने मिल करके बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और मनु कुरैशी जी के बारे में तो कुछ कहना नहीं, युवा दिलों के धड़कन है छत्तीसगढ़ के, खासतौर से उनको छत्तीसगढ़ का शाहरुख खान कहा जाता है। तो निश्चित है कि दर्शकों का प्यार जो है उनको मिलेगा और ख़ासियत ये है कि उत्तम तिवारी जी की अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं उनकी पूरी फिल्में सुपरहिट होती रही है, चाहे वो राजा छत्तीसगढ़िया हो या आई लव यू हो, आई लव यू 2 हो, उसके अलावा उनकी आ रही है लव लेटर, और ये वास्तव में बहुत अच्छी है। और लव लेटर की इंसान का हर एक शुरुआत होता है, एक युवा दौर होता है, तो प्रारंभिक जो है आपको इश्क माया जो भी है वो सब आपको लव लेटर से ही शुरू होता है। भले ही आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, आजकल लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, पहले लोग हाथों से लिख करके लव लेटर दिया करते थे हैं, लेकिन आज जो है लोग व्हाट्सएप में से लिख करके लव लेटर भेजा करते हैं। व्हाट्सएप चैटिंग को उसको भी लव लेटर ही कहा जाए। पहले मेहनत से लव लेटर लिखा जाता था, आज थोड़ा आसानी से लिखा जाता है। डिजिटल का दौर आ गया, डिजिटल का दौर आ गया है, लेकिन पहले भी मेहनत लगता था, लेकिन इसमें भी लिखने में मेहनत लगता है। लेकिन हाँ, पहले ये लगता था कि किसी को लव लेटर अगर हम देना है तो उसके लिए घर के आसपास चक्कर लगाओ, स्कूल का चक्कर लगाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। आजकल हर किसी के पास मोबाइल, डिजिटल ज़माना है, तो कहीं न कहीं से नंबर मिल जाता है और अपनी मनोभावना को जो है, अपने लेटर को जो है, लेटर को चैटिंग मान करके लोग देते हैं, अपने मन भावनाओं को बहुत अच्छे से इजहार कर लेते थे। पहले तो ये डर लगता था कि पहले किसी को लव लेटर देने जा रहा हो तो कहीं उसके लड़की का भाई ना देख ले, लड़के के बाप ना देख ले, वरना बहुत पिटाई। मैं तो ऐसे भी देखा हूँ, मैं एक लड़का जो है अपने मासूका के घर में जो है ना ऐसे लव लेटर फेंक रहा था, पीछे से उसका भाई आ गया और उसको पकड़ के वहीं पे जम के धुनाई कर दिया। लव लेटर नहीं, मैं तो खैर इस मामले में लव लेटर तो नहीं लिखा हूँ मैं, क्योंकि घर का एक संस्कार होता है। जब मैं बड़ा होने लगा तो हमारे दादाजी जो है उन्होंने एक चीज़ कहा था कि बेटा कभी भी ध्यान रखना, कुछ भी करना, लेकिन कोई ऐसा खास तौर से लड़की बाजी से लेकर कोई ऐसा काम मत करना जिसके कारण कि कुल खानदान की इज्जत जाए। और ये सब लड़कीबाजी वाला मामला ऐसा होता है कि कहीं भी थोड़ा सा ऊँच नीच हो गया तो भाई पूरे कुल की बदनामी हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे ध्यान में रहा, इसके कारण मैं तो कभी किसी को लव लेटर नहीं दिया। हाँ, लेकिन अब ईश्वर की देन कहें या जो भी कहें, स्मार्ट तो मैं पहले से था ही, शुरू से बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, तो उसके कारण क्या है कि लड़कियां उल्टा मेरे को लव लेटर दिया करती थी। क्या बात? जिसको मैं जो है कहीं तो मैं सीधा बोलता था कि देखो लव लेटर वाली कोई बात नहीं है। अब मैं चूँकि मुस्लिम समाज से बिलोंग करता था, तो मुस्लिम समाज के जो कोई बोलते थे तो लड़कियां, मैं सीधा बोलता देखो आप अपने, अगर आप चाहते हो करते हो, मेरे ओर से कुछ नहीं है, घर वाले जहाँ भी शादी करेंगे मैं वहाँ तैयार हो जाऊँगा, अगर आपसे करते तो मैं तैयार हो जाऊँगा, इसलिए आप अपने गार्जियन को मेरे घर भेजो, मेरे गार्जियन और आपके गार्जियन तैयार हो जाएंगे तो मैं शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लव लेटर जो है मैं स्वीकार नहीं करता था, सीधा बोल देता था। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इसका एक बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है। आपने जीवन में कभी किसी को अब लव लेटर लिखा है या किसी मार्फत में प्यार का इजहार किया है, आप उसका वीडियो बनाएं, आप उसका मैसेज जो है इसके नीचे आपको जो नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, आप उसमें व्हाट्सअप करें, उनको बताएं हैं और उनके पास आपने मैसेज भेजें। तो इसमें अगर प्रतियोगिता में अगर आपका नंबर लग गया तो आपको जो पुरस्कार भी मिलेगा, और जब लव लेटर जिस दिन फिल्म लगने जा रही है उस दिन सभी के साथ में, आपको कलाकारों के साथ में फिल्म देखने का भी मौका मिलेगा। और उनकी आगामी फिल्म में जो जिसका चयन होता है तो होगा, इस मामले में उनको अच्छा एक्टिंग करने का भी मौका दिया जाएगा। ये बड़ी बात है कि किसी को भी जो है ना, नए लोगों को जो है ना चांस जल्दी नहीं मिलता, लेकिन इसके मार्फत अगर कोई फिल्म में काम करना चाहता है तो नंबर मिल जाए तो दिया सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने दर्शकों तक पहुंचने का मौका दिया और अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीजी नरेश जी, अमिताभ जी।